देखिए, हमें कुछ इल्म नहीं है कि क्या इलाज हुआ है, क्या शिकायत थी, क्यों उनको अस्पताल लेकर गए। ये बुनियादी तकाजा है कानून का कि ख़ानदान को फ़ौरन इत्तला दी जाए। जब एक कैदी को आप लेकर जाते हैं इलाज के लिए, एक अस्पताल लेकर जाते हैं, तो इनको इत्तला देनी चाहिए थी उनकी बहनों को, बुशरा बीवी की बेटियों को, ताकि वो मौजूद होते। और कोई वजह नहीं थी झूठ बोलने की। उसके बाद उसको छुपाया गया, तरदीद की गई, 5 दिन तक इन्होंने झूठ बोला, कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब सहाफ़ती हलकों से नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ गए तो इनको पसपाई इख्तियार करना पड़ी, अपने झूठ को मानना पड़ा, ढिठाई से मानना पड़ा। और आज भी हम समझते हैं ये बिल्कुल ये झूठ पर खड़े हैं, किसी इनकी बात पर हमें एतबार नहीं है। जब तक खान साहब को उनकी बहनें उनके ज़ाती मालिज नहीं देख लेंगे, हम किसी बात पर एतबार नहीं करेंगे। इस हवाले से रूल क्या है? अगर कोई प्रिजनर कैदी जो है अंदर बीमार होता है, कोई मर्ज में मुब्तला होता है, तो इस हवाले से कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि ख़ानदान को इत्तला दो और ख़ानदान को मुकम्मल तफसीलात फराहम करो। उनको वहाँ मौजूद होना चाहिए था और ख़ानदान की हक है उनसे मिलना। हफ्ते में 2 दफ़ा मुलाकात के दिन होते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसको और ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये ना ख़ानदान को मिलने दे रहे हैं, ना उनको अदालत का बता रहे हैं, बहाना कर रहे हैं ये कि हम पता नहीं कोई सियासी मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। मुसीबत में इसलिए मुब्तला होंगे कि निज़ाम झूठ पर खड़ा है। इन्हें पता है कि हर कदम इनका झूठ पर मबनी है। 8 फरवरी 2024 से लेकर आज तक हर चीज़ फरेब है, हर चीज़ धौंस है, हर चीज़ ताकत की बुनियाद पर है। अखलाकियात की धज्जियां बखेरी गई हैं, कानून और आइन को मस्मार किया गया है, चादर चार दीवारी को पामाल किया गया है। इनमें हिम्मत नहीं है कि ये सच का सामना करें। हुकूमत से कोई राब्ता किया है इस हवाले से? हम यहाँ खड़े हैं और हम दरवाजा भी खटखटाएंगे। हम अदालत जा चुके हैं। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटिशन फाइल की है। अभी रिसेंट ये जो जी, मामला इस हुआ है हवाले से भी देखिए, इमरान खान को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया, आप लोग कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं गया फैमिली। इस हवाले से अदालत इस वक्त तो सरे दस्त हमें जो चीज़ दरकार है वो ये है कि उनके ज़ाती मालिजीन और उनका ख़ानदान उनसे मिले। इस हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी गई है आज ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट को मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो मुलाकात करवाए, बहनों की मुलाकात करवाए, ज़ाती जो मालिज हैं उनकी। और माजी में ये होता रहा है। डॉक्टर आसिम यूसुफ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं शौकत खानम अस्पताल के, वो आते रहे हैं, खान साहब को देखते रहे हैं। कोई वजह नहीं है कि उनको अब आने की इजाजत ना दी। क्या जो जाती मौलेज है खान साहब के, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इस हवाले से कभी बताया आप लोगों के उनको डॉक्टर उनको मसला है आंख में? देखिए, आखिरी बार डॉक्टर आसिम यूसुफ तकरीबन 1 साल पहले मिले थे। उस वक्त तो ऐसी बात नहीं थी। अब इस 1 साल में क्या हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है कि मालिजीन उनको मिले, उनको देखें और हमें आकर बताएं कि क्या सूरत है। सर, फाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी से पहले मुलाकात नहीं होगी। देखिए, हम खड़े हैं, फिर हम देखते हैं क्या होगा। हमें बिल्कुल ये कबूल नहीं है। 8 फरवरी में अभी 10 दिन पड़े हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बीमार शख्स को आप काल कोठरी में डाल दें, उसके ख़ानदान को ना मिलने दें। हमें नहीं पता कि क्या टीके लगाए गए हैं, क्या प्रोसीजर है जो किया गया है। ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कम अज़ कम उनके जो मालिजीन हैं उनकी मुलाकात खान साहब से नहीं होती और बहनों की मुलाकात खान साहब से नहीं होती। सलमान राजा साहब आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, सुहेल अफरीदी साहब भी हैं, पीटीआई के रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम नहीं उठेंगे जब तक मुलाकात नहीं हमारी कराई जाती है। अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन बैठना पड़ा बैठेंगे? हम बैठे 4-5 दिन का प्लान करके हम बैठे हैं। प्लान कुछ नहीं है, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं और पाकिस्तान की कौम देख रही है कि क्या हो रहा है। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है, मैं समझता हूँ इस वक्त इस्तराब के आलम में है। हर एक को अपनी अपनी जगह एहतजाज करना है, अपने घर से बाहर, अपनी दहलीज पर। हम किसी को नहीं कह रहे कि पत्थर उठाओ, डंडा उठाओ। हम कह रहे हैं अपनी आवाज़ बुलंद करो, कुरान पाक की तलावत करो, बेजारी का इजहार करो, कहो कि हम इस फरेब और झूठ और जबर को नहीं मानते। तो ये इनको सहना होगा, इस कौम का जो इनकार है। जेल हुकाम से कोई बात हुई है मुलाकात के हवाले से? बिल्कुल यहाँ बताया है, जो SHO साहब हैं उनको कहा है कि उनका फर्ज है कि वो मुलाकात कराएं, अदालत का हुक्म है। वो कहते हैं मैं क्या जानता हूँ अदालत के हुक्म को। हर हफ्ते यही होता है। इस मुल्क में अदालतें अब अमलन ख़त्म हो चुकी हैं। जब इंतज़ामिया का दिल होगा वो अदालत को मानेंगे, दिल नहीं होगा तो अदालत को नहीं मानेंगे। आप, मैं, हम सब आज महकूम हैं। ना हमारी इज्जत महफूज है, ना हमारे जिस्म महफूज है, ना हमारे घर महफूज है। तो आज हमारी ये सूरत हाल है। ये पाकिस्तान के अवाम के सामने हमारा मुकदमा है। हम यहाँ इसीलिए आकर खड़े होते हैं कि ये मुकदमा पाकिस्तान की अवाम देखे और इसको लड़े। राजा साहब, जिस आंख के इन्फेक्शन में खान साहब मुब्तला है, क्या आपकी डॉक्टर से बात हुई है? कितना सीरियस इशू है ये और इससे क्या खतरात हो सकते हैं? पता ही नहीं कि क्या इन्फेक्शन है, क्या मामला है। साफी साहब ने बताया ना? नहीं, कुछ नहीं हमें पता। देखिए, ये सहाफ़ी का बताना तो कोई काबिल कबूल बात नहीं है ना। जब तक हमारा कोई डॉक्टर, काबिल एतबार डॉक्टर हमें नहीं बताएगा, हम किसी बात को नहीं मानेंगे। आज अगर किसी एक डॉक्टर की मुलाकात हो जाती है तो फिर आप लोग धरना खत्म कर देंगे? देखिए, हम देखेंगे।
एक डॉक्टर की भी मुलाकात होती है, काबिल एतमाद डॉक्टर की, तो जाहिर है हमारी जो तशवीश है उसके हवाले से हमें कुछ जवाब मिल जाएगा। सर, इस हवाले से कोई बातचीत हुई आपकी जेल इंतजामिया के साथ? अभी खबर आई है कि सियासी लोग कोई खान साहब से नहीं मिल सकते, अलबत्ता डॉक्टर जो इमरान खान साहब के जाती डॉक्टर हैं उनको बुलाया गया है अडयाला जेल, तो खबर है कोई इस तरह? कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम बिल्कुल ये चाहते हैं, खान साहब की सेहत हर चीज़ पर मुकद्दम है। अगर खान साहब के ज़ाती मालिजीन खान साहब से मिल सकते हैं तो फिर हम अपना फैसला करेंगे, लेकिन ये हमें बिल्कुल कबूल नहीं है कि खान साहब को उनके डॉक्टर ना देखें। अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और अगर जाती मौलिज ये कहते हैं कि खान साहब का इलाज मजीद फर्दर चाहिए और उनको किसी अस्पताल मुंतकिल करना है, तो आप फिर कौन सा सजेस्ट करेंगे या रिकमेंड करेंगे या फिर आप मुतालबा करेंगे कि खान साहब को उस अस्पताल में मुंतकिल किया जाए? वो उस वक्त की बात है, ये कबल अज़ वक्त है कुछ कहना कि फिर किस अस्पताल ले जाएंगे। पहले उनकी हालत जो है वो तो हमें मालूम होना, उसके बाद देखा जाएगा कि कहाँ उनका इलाज होना है, क्या उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत है नहीं है, वो बात की बात नहीं है। पहली बात इस वक्त सिर्फ यही है कि उनको उनके ज़ाती मालिजीन को देखना है। जब तक वो उनको नहीं देखते हमें तसल्ली नहीं है। यानी जाती मौलिजीन के मिलने के बाद आप लोग मुतमईन हो जाएंगे खान साहब की सेहत को लेकर? और मुतमईन होंगे या मजीद तशवीश होगी वो हमें बताएंगे तो ना कि क्या उनकी सूरत हाल है। हमें कम अज़ कम इल्म तो होगा कि सही सूरत हाल क्या है। इस वक्त किसी को इल्म नहीं है, हम सब जो है इस वक्त अंधेरे में हैं। अच्छा, सबसे पहले भी ऐसी सूरत हाल थी, लास्ट टाइम भी यही आवाज लगाई गई थी कि यहाँ पर तबीयत उनकी बहुत ज्यादा खराब है और इंडिया ने तो वहाँ पर खान साहब को मार ही दिया था। लेकिन दूसरी बात सुन लेना कि यहाँ पर ये सूरत हाल है कि कुछ दिन गुजरते हैं, साथ ही स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि मुलाकात का कोई ना कोई तरीकाकार बनाया जाए, उनको तबीयत खराब कर दी जाती है, उसके बाद आप मुलाकात का बहाना नहीं है ना। ये तो बिल्कुल आप एक बेमानी सवाल कर रही हैं। ये तो इन्होंने खुद अब एतराफ़ किया है कि हम उनको अस्पताल लेकर गए हैं। हमने तो ये अफवाह नहीं उड़ाई ना। कौन उड़ाता है अफवाहें? वो भी इन्हीं की प्लांटेड अफवाहें होती हैं। अब तो ये खुद मान रहे हैं 5 दिन झूठ बोलने के बाद कि हाँ हम खान साहब को अस्पताल लेकर गए हैं। वज़ीर इत्तलात ने माना है, ये अपना जुर्म माना है, अपना झूठ माना है। तो इसके बाद क्या रह जाता है? अब ज़ाती मालिजीन का और ख़ानदान का उनको मिलना एक बुनियादी इंसानी हक है इमरान खान का। सर, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता जो मंगल था उसमें बैरिस्टर गौहर को मुलाकात की इजाजत दी गई थी, तो आपने बैरिस्टर गौहर ने इस बात की तरदीद की है। सलमान साहब, माजी में हमने देखा कि मुलाकातें जो है वो मंगल को भी होती थी, जुमरात को भी होती थी, फिर अचानक से ये बंद हो गई हैं, तो किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? क्योंकि सब कोई जिम्मेदार नहीं है। इनका डर है, इनका खौफ है। इनको अपने आप से खौफ आता है, अपने झूठ से खौफ आता है और कुछ भी नहीं है। ये चाहते हैं कि इनका झूठ जो है वो जाहिर ना हो, खान साहब उस बारे में बात ना करें, खान साहब कौम का मुकदमा ना लड़ें। ये सिर्फ और सिर्फ अपने झूठ से खाइफ हैं। ये अपने झूठ के सामने शर्मिंदा हैं। ये सच को देख नहीं सकते, सच को सुन नहीं सकते। इसलिए चाहते हैं कि सहाफ़ी भी खामोश हो जाएं, वकील भी खामोश हो जाएं, ईमान मजारी को भी बंद कर दो, हादी चट्ठा को भी बंद कर दो, नोटिस जारी कर दो सहाफ़ी को जो सवाल करे। तो ये कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को। यहाँ कोई आइन नहीं, कोई शराफत नहीं। तो हम सबको ये जंग लड़नी है। ये PTI की जंग नहीं है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये इंसानियत की जंग है जब हम लड़ रहे हैं। सर बात कर रही थी, मुज़ाकरात की बात कर रही थी, वो बात कहाँ तक पहुंची है? देखिए, कोई ये माहौल नहीं है। इस तरह मुज़ाकरात होंगे? आप एक शख्स को काल कोठरी में डालें, फिर उसके ख़ानदान को बताए बगैर जब उसकी बीमारी बढ़ जाए आप उसको एक अस्पताल में ले जाएं, फिर आप झूठ बोलें। इन झूठों के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे? इनको कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा सच्चाई की जानिब। कोई बात करनी पड़ेगी जो इंसानियत पर मबनी हो। फिर अशरफ जही साहब और अलामा नासिर देखेंगे क्या करना है। थैंक यू सर।